Hey everyone, hoping you guys are doing absolutely great. So guys, thank you so much for all the love and support जो आप हमारी आजकल की वीडियोस पे दे रहे हो. We are very close to 300K. तो यार जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा दो क्योंकि इट्स फ्री यार, कुछ नहीं जाता बट हमें एज अ क्रिएटर बहुत सपोर्ट मिलता है. सो गाइज आज की वीडियो जो है वो आज हम जा रहे हैं हेयर फ्री हेयर ग्रो गुरुग्राम ब्रांच पे. हमने सूरत ब्रांच से ट्रांसप्लांट कराया बट कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के कि भैया एल्कोहल और जो सिगरेट होती है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे ट्रांसप्लांट में हमें कितने टाइम के लिए छोड़नी चाहिए और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं हमारे हेयर ट्रांसप्लांट में. तो आज वो सारी चीज़ें जो है वो हम कवर करने जा रहे हैं. सो गाइज काफ़ी लोगों के क्वेश्चन भी आ रहे थे कि भैया यार मेडिकेशन में आप क्या क्या चीज़ें ले रहे हो. सो गाइज बेसिक बायोटीन टैबलेट्स और मिनॉक्सिडिल तो अपना चल ही रहा है, फिनैक्स हमें दिया नहीं गया. एंड मैं चाहता हूँ कि यार मेरा बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट है. सो एक मल्टी विटामिन हेयर वाइटामिन आते हैं आपके ओजीवा के, कुछ इस तरीके का है. एंड इसके अंदर आपको जितने भी विटामिन एंड मिनरल्स चाहिए होते हैं हेयर्स के लिए वो सारे के सारे मिल जाते हैं, लाइक A, C, D, E, B6, B9, B12 एंड आयरन, जिंक, विटामिन. बायोटीन्स भी आपको इसके अंदर मिल जाती है बट बायोटीन की क्वांटिटी इसमें थोड़ी सी कम है, 30 mcg है. बट आई वुड रिकमेंड कि आप एक 5 mg वाली बायोटीन अलग से इसके साथ ले लें क्योंकि वो थोड़ी सी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी. कहते हैं सोने पे सुहागा होना. सो कुछ नहीं करना आपको, एक ऐसे इसके अंदर 60 टैबलेट्स हैं और कुछ इस तरीके से जो टैबलेट्स हैं वो आपको दिखेंगी. तो ये कुछ टैबलेट्स हैं ग्रीन कलर की. कुछ नहीं करना, कुछ भी खाया पिया, सुबह ब्रेकफास्ट करा, एक टैबलेट ये खाया एंड ऊपर से पानी पी लिया. टैबलेट देखने में बहुत बड़ी लगती है बट यू कैन ईजिली स्वॉलो. विटामिन एंड मिनरल्स के अलावा इसमें कुछ आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो भी आपको मिलती हैं, जिससे अगर मैं बात करूं तो आपके अगर बाल पतले हैं, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है तो वो भी आपको वॉल्यूम मिल जाएगी. अगर आपकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो रही है तो ये ग्रोथ फास्ट करने में भी आपको हेल्प करेगा. सो गाइज सेकंड पार्ट जो इसके अंदर मुझे सही लगा दैट इज कि आपको इसके अंदर ओमेगा 3 भी मिल रहे हैं. एंड दूसरी चीज़ आपको इसके अंदर एक DHT ब्लॉकर मिल रहा है. आपको इसके अंदर फिनैक्स नहीं मिलेगा बट एक DHT ब्लॉकर की तरह काम करने वाला ब्लेंड मिलेगा इसके अंदर जो कि काफ़ी हेल्प करेगा आपका DHT ब्लॉक होने से. सो इट्स अ कंप्लीट लाइक हेयर विटामिन फॉर योर हेयर. सो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे, ऐड कर सकते हैं आपने इसके अंदर. बाकी यार ओजीवा के प्रोडक्ट्स वैसे ही आपको पता है कि बहुत अच्छे हैं. सो चलते हैं हेयर फ्री हेयर ग्रो एंड मिलते हैं डॉक्टर से एंड जो अपने डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करते हैं. अगर आपने हमारी PRP वाली वीडियो नहीं देखी तो यार इससे पहले हमने एक PRP वाली वीडियो डाली है. आज हम आए हुए हैं हेयर फ्री हेयर ग्रो गुरुग्राम वाले में. सो जिन लोगों को नहीं पता गाइज, मैंने अभी थोड़े दिन पहले हेयर फ्री हेयर ग्रो सूरत से बिग FUE कराया था तो उसका ट्रांसप्लांट हुआ था. तो आज ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद हम PRP के लिए आए थे जिसकी वीडियो आप पहले देख चुके हो. सो कुछ क्वेश्चंस थे जो कि फ्रैंकली मुझे नहीं पता थे आंसर्स उनके. तो मैंने ये सोचा कि सर हमारे साथ हैं, आज मैं आया हूँ तो भाई मौके का पूरा फ़ायदा उठाना है और मैं इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था. तो सर सबसे पहली बात अपने बारे में थोड़ा सा बता दो. मैं हर बार इनको यही बोलता हूँ, तो जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी भाई, जो नया बंदा देख रहा है उनको पता होना चाहिए कि कौन है. ओके, आई एम डॉक्टर संतपाल सांगवान, MBBS एंड MD डर्मेटोलॉजी और मैं यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ हेयर फ्री एंड हेयर ग्रो के गुड़गांव ब्रांच में. अब क्वेश्चन की बात करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आप में से ही बहुत लोगों के क्वेश्चन थे. देखो मैं दारू नहीं पीता, ना मैं सिगरेट पीता हूँ, बट जो लोग करते हैं उनके लिए सारे क्वेश्चन है. काफ़ी लोगों के क्वेश्चन दिया है कि भैया हमें ट्रांसप्लांट के बाद कितने टाइम तक दारू या सिगरेट नहीं पीनी. एक चीज़ मैं आपसे सारे क्वेश्चन एक साथ ही पूछ लेता हूँ, फिर आप कॉन्टिन्यूस करना क्योंकि इंटरेस्ट एक बना रहना चाहिए. दूसरी चीज़, कितने टाइम के बाद हम शुरू करेंगे और किस वजह से हमें ये बना करा जाता है. और एक सबसे मेन क्वेश्चन ये कि सर क्या अगर हम ये लेते हैं तो इसकी वजह से हमारा ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है. चलो मैं बताना चाहूँगा. देखो, हमें 3 महीने तक स्मोकिंग एंड अल्कोहल को बंद रखना है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद. मतलब टोटल बंद यदि आप कर पाते हो तो, नहीं तो कम तो डेफिनेटली करना है. देखो बहुत से लोग पूरी तरह बंद नहीं कर पाते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, लेकिन इसकी बाकियों को नहीं सोचना चाहिए कि हाँ थोड़ा बहुत चलता है, और जो भी थोड़ा बहुत चलता है उसका भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है. बहुत से पेशेंट में हमने जो स्मोकर थे, चेन स्मोकर थे या बिल्कुल स्मोकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाए, उनमें कुछ एरिया में नेक्रोसिस भी हो गया. नेक्रोसिस मीन्स कि कुछ स्किन डेड हो गई है, जहाँ पे जो हेयर हमने ट्रांसप्लांट किए थे वो तो डेड हुए ही हैं, साथ में वो स्किन भी डेड होगी. तो इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं. इसके अलावा ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं कि ब्लड सप्लाई कम कर देती हैं उस एरिया की. टोटल सब जगह की करती है, लेकिन इस एरिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ की कम हो गई. तो जिसका रिजल्ट एक अच्छा होना था वो कम हो सकता है,
फेल भी हो सकता है, या इवन कुछ ज़्यादा नुकसान जैसे कि नेक्रोसिस वगैरह इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आपको बिल्कुल इसको सीरियसली इस चीज़ को समझ के इसको कम करना चाहिए। देखो क्वांटिटी का मैं वही कह रहा हूँ कि जितनी आप ले रहे हो आप उससे कम भी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट और थोड़ा बेटर होगा। पूरी तरह जो बंद कर सकता है, जिसके लिए पॉसिबिलिटी है ऐसा कि इतनी आदत नहीं है, तो वो डेफिनेटली उसे बंद करनी चाहिए। सिर्फ 3 महीने की बात है, इस समय बाल बिल्कुल जैसे कि एक न्यूबॉर्न बेबी होता है उसी की तरह होते हैं। तो इस समय सबसे ज़्यादा जरूरत होती है उसे ब्लड की, तो उस समय ये 2 चीज़ें हैं, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, इसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम हो जाती है उन एरिया की, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो ब्लड पूरा नहीं पहुंच पाता, तो इसके लिए हम ये बंद करवाते हैं। ओके एंड 3 महीने के बाद मतलब जैसे आप वो ले start रहा कर था सकते हैं। दारूबाज था तो वो दारूबाज बन यदि जाए। कोई छोड़ पाता है तो इससे अच्छा कोई रीज़न नहीं है, कोई एक रीज़न मिल गया उसको हेयर ट्रांसप्लांट और वो छोड़ पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर स्टार्ट कर सकते हैं, फिर इतना इफेक्ट नहीं होता। देखो एट लास्ट कोई भी चीज़ आप कर रहे हो उस चीज़ का इफेक्ट तो डेफिनेटली उस पर आएगा, कितना आएगा वो अपनी अपनी किस्मत है। हो सकता है कि कोई पूरा अल्कोहलिक उसने पूरी टाइम स्टार्ट भी रखी तो भी उसका अच्छा रिजल्ट आ गया, लेकिन ऐसे चांसेस कम होते हैं। ओके तो यार ये बहुत सही चीज़ है कि मतलब ओके सो सर अगर सपोज कोई नहीं बंद कर पाता तो उसको क्या लेवल लेना चाहिए, मतलब कितना कम? देखो ऐसा हफ्ते कोई में एक लेवल आधी हम बारी? नहीं डिफाइन, हाँ मैं कोई लेवल हम नहीं डिफाइन कर सकते, जितना वो कम कर सकता है, जितनी उसकी विल पावर्स को कम करने का ऑप्शन देती है उतना उसे करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कोई डिफाइन कोई ऐसा कोई नियम नहीं है कि इतना लेने से अच्छा कुछ नहीं स्पेसिफिक होगा। कोई एमएल नहीं है कि हाँ, आप इतना एमएल ले हाँ, सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, अगर ऐसा आप बंद कुछ कर दो तो भाई सबसे अच्छी बात है, नहीं तो जितना कम कर सकते हो उतना कम आपको करना है। तो स्मोकिंग के अंदर भी सेम वही चीज़ रहती सेम है। दोनों के अंदर है, तो मान लो आप 10 ले रहे तो कम से कम 5 पे तो आइए। 10 सिगरेट हाँ पीते हैं लोग? अभी एक के साथ, चलो मैं बताना चाहूँगा, एक पेशेंट को थोड़ा नेक्रोसिस हुआ क्योंकि वो छोड़ नहीं पाया उतना, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का। ऑलरेडी कोरोना की वजह से जो कई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हमारे हेयर ट्रांसप्लांट में आ रही हैं जो पहले हमने कभी भी नहीं देखी थी, तो स्टिल और चीज़ें हम कॉम्प्लिकेट ना करें। अच्छा अगर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, लोग यूजुअली कहते हैं वो सिगरेट छोड़ने के लिए वो टैबलेट्स आती हैं वो च्युइंग गम टाइप की, निकोटीन वाली, तो वो कोई लेके उससे भी फर्क पड़ता है? देखो एटलीस्ट निकोटीन ही वैसोकंस्ट्रिक्शन करनी है, पर सिगरेट में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली वो कैंसर से तो बचाता है निकोटीन गम और चीज़ों से, और आदत थोड़ा कम करता है। यदि आप किसी भी तरह से कम कर पाए, अब निकोटीन गम लेके या कुछ भी करके, तो अच्छी चीज़ है। मेन चीज़ भाई ये चीज़ है कि अगर आप वो 3 महीने किसी भी तरीके, देखो भाई सीधी सीधी बात, आप पहले पेन सह रहे हो, उसके बाद आप वेट कर रहे हो किसी ऐसी चीज़ का जो कि आपने एडिशनल कराई है, और आपने लिटरली उस चीज़ के बारे में सोचा है, पैसा भी लगाया, सब कुछ करा है, तो यार उस चीज़ के लिए थोड़ा सा तो ये चीज़ कर लो कि छोड़ दो। बिल्कुल कि सर यही चीज़ बोल रहे हैं, अगर आपको सपोज एक 90% रिजल्ट आना था, बट यही है अगर आप दारू पियोगे तो वो 50% 40% तक जा सकता है नीचे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों में वो डेफिनेटली कम जाता ही जाता है, जो हमने अभी तक इतने सारे मेरे जो टाइम का एक्सपीरियंस। तो ऐसा क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से मैंने वही बताया कि वैसोकंस्ट्रिक्शन अपनी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करती हैं ये चीज़ें। ओके तो इसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, वहाँ पे कम होती है, बिल्कुल रुक जाता तो वो तो फिर खत्म ही था, वो एरिया कम होता है, तो जितना उनको पहुँचना चाहिए उतना नहीं पहुँच पाता, तो उतनी सर्वाइवल उनका कम हो जाता है। ओके तो ये चीज़ है भाई, ये चीज़ दिमाग में रखो। काफ़ी सारे लोगों के जो क्वेश्चन थे, आई सपोज वो सारे के सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए, क्योंकि बहुत मेजर क्वेश्चन आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग दारू के दीवाने होते हैं, सिगरेट के दीवाने होते हैं। एंड जब भी आप करा रहे हो तो प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग में लेके चलना कि अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू करते हो तो आपका रिजल्ट आने के चांसेस कम है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा, बट उससे आपको फिर और प्रॉब्लम्स होने के भी चांसेस हैं, जो कि एक मेजर बीमारी का भी आगे वो क्या कहते हैं, स्तोत्र क्या कहते हैं हिंदी में, कुछ कहते हैं भाई, सोर्स, हम स्रोत कह दीजिए, स्तोत्र कहते हैं, अच्छा जो ये सोर्स कह सकते हैं भाई हम, कि सोर्स जो है वो आपका बन सकता है। कि मेरे को अपने बेटे के साथ ना हिंदी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, आजकल वो सीख रहा है, मेरे को भी सीखना पड़ेगा। सो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है इस रिलेशन में, सो आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि यार देखो मैं यहाँ पे आया, अब मेरे को फिर दोबारा PRP के लिए आना है या किसी और थेरेपी के लिए आना है, जैसे मीजोथेरेपी होती है या लेज़र थेरेपी होती है, अगर सपोज हम कराते हैं वो, तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आए, तो मैं किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ना चाहता, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी सब चीज़ों के बारे में पता चलना चाहिए, ताकि हर बंदे को हर चीज़ की नॉलेज रहे जब भी वो इन चीज़ के ऊपर जा रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके दिमाग में वो कन्फ्यूजन हो रहा है और वो कन्फ्यूजन के चक्कर में अपने आप को रोक के बैठा हुआ है या कुछ गलत स्टेप ले ले। बिल्कुल। सो सर तो हमेशा यहाँ पे अवेलेबल हैं ही हैं और मिलते रहेंगे सर से। सो आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।